सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एपीएससी स्किल परीक्षा के आज 3 दिन बीत गए हैं और इन तीनों दिनों में छात्रों का क्या अनुभव रहा और आपके जो सामान्य प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर हाजिर हैं। और ये सब उत्तर हमारे पर्सनल अनुभव के नहीं हैं। हमारे जो साथी कहीं अन्यत्र जगहों पर स्टेनो के पदों पर चयनित हैं उनके अनुभव हैं और जो प्रश्न हैं वो आपके कौतूहल है, मन की जिज्ञासा है। जैसा कि बहुत सारे साथियों ने प्रश्न उठाया कि ये मैटर कहाँ से बोला जा रहा है, तो जैसा कि मेरे मित्रों ने बताया कि आपको भी पता होगा कि एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में हो रहा है। पहली शिफ्ट मॉर्निंग, दूसरी शिफ्ट इवनिंग। तो मॉर्निंग शिफ्ट का जो मैटर है वो रामधारी से मिलता जुलता रहता है और रामधारी खंड एक जैसा ही रहता है लगभग। कुछ पैरा उसमें इधर से उधर करते हैं, अन्यत्र कहीं से लाके जोड़ देते हैं। लेकिन जो दूसरी शिफ्ट का पेपर होता है, जो 2 बजे से वाली शिफ्ट का पेपर है, उसमें निबंध जैसे मैटर रहते हैं, संपादकीय जैसे रहते हैं। तो पहली शिफ्ट में मैटर रामधारी जैसा, दूसरी शिफ्ट का मैटर निबंध खंड जैसा और संपादकीय जैसा। ये तो अभी तक के छात्रों के अनुभव के आधार पर था। आपका जो दूसरा प्रश्न रहता है, जो पहले दिन के छात्रों को समस्या हुई थी सॉफ्टवेयर को लेकर, क्या वो समस्या आज भी बनी है? क्या आज भी सिस्टम हैंग हो जा रहे हैं, बंद हो जा रहे हैं? तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि पहले दिन के बाद वह समस्या दोबारा किसी छात्र को देखने को नहीं आई। सॉफ्टवेयर पहले जैसे सुचारू रूप से चल रहे हैं, पहले जैसे बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। तो ये खुशखबरी है सभी छात्रों के लिए। तीसरा हमारा जो प्रश्न है वह है 28 तारीख वाली परीक्षा। जो पहले दिन की परीक्षा हुई थी, जिस दिन लाइट चली जा रही थी, शोरगुल हो रहा था, छात्रों को बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा, उस तारीख की परीक्षा का क्या होगा? तो आपको बता दें आज क्या दिनांक 1 तारीख को हमारे कुछ छात्र लोक सेवा आयोग गए थे, प्रार्थना पत्र देने के लिए गए थे और जाने वाले भी थे। लेकिन पहले से ही कैसे अफवाह फैला दी गई कि छात्र धरना करने आ रहे हैं, उपद्रव करने आ रहे हैं, तो वहाँ पर भारी संख्या में सैन्य बल तैनात कर दिया गया और छात्रों को अपनी बातें रखने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन हमारे कुछ साथियों ने अपने प्रार्थना पत्र, शिकायतों को वहाँ पर पहुँचा दिया था उससे पहले ही, और उसके बाद भी कुछ ने शांतिपूर्वक पहुँचा दिया। प्रशासन ने भी हमसे यही कहा कि आप शांतिपूर्वक ढंग से आइए और अपना प्रार्थना पत्र दे जाइए। एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न रहता है कि श्रुतिलेख बोल कौन रहा है? जैसा कि पहले दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा श्रुतिलेख बोला गया था, जिसमें जो अंतिम पंक्ति में बालक बैठा था, अंतिम पंक्ति में जो छात्र बैठा था, उसको सुनने में समस्या उत्पन्न हुई। तो पहले दिन की समस्या के बाद लोक सेवा आयोग ने उसको संज्ञान में लिया। दूसरे दिन दूसरे शिफ्ट की परीक्षा थी, उसमें किसी मैडम ने भी श्रुतिलेख बोला था। तो पहली मीटिंग की परीक्षा में कोई चाचा टाइप के लोग हैं जो श्रुतिलेख बोल रहे हैं, दूसरी टाइप में लोक सेवा आयोग से मैडम जी हैं जो श्रुतिलेख बोल रही हैं। कुर्ती देव के कोट का एक प्रश्न आ रहा है कि कुर्ती देव जिन छात्रों का टाइपिंग फॉन्ट है, उनमें कोट का क्या लोचा चल रहा है? तो कोट जो डबल होते हैं, शायद एक ही कोट कोई ले रहा है। और आराम से टाइपिंग करिए। जो आपका वर्ड एरर हो जा रहा है, जो आप नहीं लिख पा रहे हैं, उतने वर्ड उतनी बारी स्पेस दबा के आप इंटर करेंगे, आपका वो वर्ड आगे बढ़ जाएगा। एक और समस्या हमारे छात्रों का रहता है टाइपिंग का नियम। टाइपिंग कैसे हो रहा है? तो टाइपिंग के आपको पता है, आपके 2 फॉन्ट हैं, एक कुर्तीदेव फॉन्ट 010 और एक मंगल का स्क्रिप्ट है। तो मंगल वालों के लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो कुर्तीदेव के हमारे छात्र हैं वो तो 29 तारीख वाले बताए कि हमको भी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन कुछ छात्रों को समस्या आ रही हैं कोड को डालने में, बैक स्पेस दबाने में,
और कुछ छात्र ये पूछते हैं क्या हाईलाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप जैसे जिस वर्ड को टाइप कर रहे हैं वह वर्ड थोड़ा सा बोल्ड हो जा रहा है, थोड़ा सा बोल्ड हो जा रहा है। और जैसे निर्देश में बताया गया है कि आप कुर्तिदेव पे गलत टाइप करेंगे तो क्रॉस का चिन्ह, और मंगल पर गलत टाइप करेंगे तो गोले का चिन्ह बन के आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप उनसे बच सकते हैं, इस बैक स्पेस करके उनको हटा सकते हैं। जैसे ही कोई नई जानकारी मिलेगी फिर से आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।